हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्किंग डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जानने के लिए हम पढ़ते हैं, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के दो पोल होते हैं, एक पोल ये, एक पोल ये। अगर इस मार्कर पे मैं एक तरफ माइनस क्यू चार्ज और एक तरफ प्लस क्यू चार्ज बना देता हूं, उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखा जाता है तो इस पर क्या होगा, देखो सबसे पहले बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पर माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू डाइपोल रखा, प्लस क्यू और माइनस क्यू डाइपोल रखा, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस ओर है, ठीक है। माइनस क्यू, इस पर एक फोर्स कार्य करेगा। कौन सा फोर्स कार्य करता है? F बराबर क्यू ई, इधर भी F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो प्लस से निगेटिव की ओर चलती है, ठीक है। प्लस से जब ये निगेटिव की ओर जाएगी तो यहाँ पे भी प्लस है, इस पर जाने पर इस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगने का मीन्स ये हो गया, ये प्लस इस प्लस पर रिपेल फोर्स डालता है। कौन सा फोर्स? रिपेल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जब इसे इस पे फोर्स लगाएगा ना तो ये घूमना शुरू हो जाता है। आया समझ? और नीचे कौन सा चार्ज लिया हमने? निगेटिव चार्ज लिया है। ये निगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आएगा, ये देखा, ये ऐसे आएगा। तो ये फोर्स इस फोर्स से क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है। जैसे ये मान इस ओर पॉजिटिव चार्ज और इस ओर ये हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये बना हुआ है ऐसे सिस्टम। आया समझ में कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है सिस्टम। और इधर से ये इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है इधर से, तो ये क्या करेगा? ये ऐसे घूमना शुरू कर देता है। आया समझ? ऐसे घूमना शुरू कर देता है, रोटेटिंग करना शुरू कर देता है, गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, ठीक। ये भी गोल गोल घूम रहा है, रोटेटिंग कर रहा है। तो इस पे जो जिस फोर्स के कारण, जो फोर्स इस पर लग रहा है, जिस फोर्स के कारण रोटेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं हम बल आघूर्ण। क्या कहते हैं उसको? बल आघूर्ण कहते हैं। ये रहा, इस फोर्स को क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है तो बराबर पी ई साइन थीटा। आगे समझ में? जिसका फॉर्मूला पी ई साइन थीटा होता है। इस बल की प्रकृति, अब ये जो घुमा रहा है, ये जो फोर्स लगा है टॉर्क, ये इसे डाइपोल को घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है? क्या कारण है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो वो ये करता है, ये जो डाइपोल रखा है ना फोर्स, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? पैरेलल करना चाहता है। आए समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा बना हुआ है हमारा, ठीक। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये ना इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है। ये अभी किसी एंगल थीटा पे है, तिरछी है ना, तो इसके ऐसे करना चाहता है, बिल्कुल सीधे। आए समझ? जैसे एग्जांपल ये लिया, इसको ऐसे घुमा देगा तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइनें जा रही हैं, सेम इसी कंडीशन में हमारा जो डाइपोल इसी डायरेक्शन में हो जाए। तो पैरेलल करना चाहता है। कौन पैरेलल करना चाहता है इसको? बल आघूर्ण, टॉर्क। किसको पैरेलल करना चाहता है? डाइपोल को, इसलिए घुमाता है। अब जब मैं घूमा, अब ऐसे तो थोड़ा ही ना घूमा, अभी हमें भी घूमेंगे तो हमारी भी एनर्जी लॉस हो। एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं भी घूम रहा हूँ ना। अब ये उठाया मैंने, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये तो क्या, मैंने भी कुछ वर्क किया। और जैसे वर्क किया तो घूमने में कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वैद्युत ध्रुव को घुमाने पर कार्य करना पड़ता है, कार्य करेगा। तो उस कार्य को हम लिखते हैं डी डब्ल्यू। अब ये डी क्या है? डी मान के चलते हैं, डी क्या है? ये डाइपोल था, किसी एंगल पर थीटा पे था, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, घुमा दिया मैं वाले, घूम के ये यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। तो जब डाइपोल को थोड़ा सा घुमाया जाता है, कितना घुमाया जाता है? थोड़ा थोड़ा, मतलब कि दो एंगल पे θ1 से θ2 घुमाया जाता है। हाँ, तो डी थीटा घुमाया जाता है तो क्या होता है? तो देखो पी ई साइन थीटा, तो की वैल्यू रख देंगे पी ई साइन थीटा इक्वल टू डी थीटा, इसलिए डी का यूज किया है। आया समझ? अतः वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कितना जाएंगे? θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? θ1 से θ2 तक जा रहा है, तो W बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2। इंटीग्रेशन किस लिए करते हैं? लिमिट के लिए करते हैं, 1 से 2 के लिए। पी ई साइन थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक।
यहाँ से P बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये फाइव और थीटा 1 से थीटा 2 जाएंगे। अब साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा, और हम पढ़ते हैं मैथ में इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का कितना होता है, माइनस के कोस एक्स होता है। आए समझ, कितना आ जाएगा, माइनस के कोस एक्स आता है। तो डब्ल्यू बराबर पीई माइनस के कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 जाएंगे। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट कितनी आएगी, पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट होता है, कोस थीटा थीटा 2 माइनस कोस थीटा थीटा 1 आ जाता है। इसमें कुछ केस पढ़ते हैं। पहला केस क्या आता है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। समांतर समांतर की कंडीशन कैसे होती है, ये कोई डायपोल है, ये मेरे हाथ में डायपोल है, और इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। तो इस केस में जो थीटा 1 होगा वो कितना होगा, 0 होता है। इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई संतुलन बोलते हैं। किस कंडीशन को, जो थीटा 1 इक्वल टू 0 होता है। और थीटा 1 इक्वल टू 0 का मतलब हमारा जो डायपोल हो क्या होगा, पैरेलल होगा जब, ठीक है। और थीटा 2 कितना हो जाता है, थीटा 2 ले लेंगे। तो जो डब्ल्यू होगा वो कितना होगा, पीई कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा 2। और थीटा 1 कितना हो गया हमारे पास, 0, क्योंकि क्या केस लिया है हमने, पैरेलल का लिया है, ठीक। और कोस थीटा 2 कितना हो जाएगा, कोस थीटा। डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस के कोस थीटा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अब आगे पढ़ो। अब यहां से इस कंडीशन से केस फर्स्ट लेते हैं। ये कह रहा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। तो हमारा जो वर्क है वो कितना होगा, पीई 1 माइनस कोस 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक। ये 0 हो जाएगा तो पी की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ यहाँ से लिखें, कोस 90 इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हो गई, पी की मल्टीप्लाई पी आ जाएगा। सेकंड केस, थीटा इक्वल टू 0 से, जब थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 180 तक जाएंगे, कितना जाएंगे, 180। हम डायपोल को अपोजिट कर देंगे, अगर ये ऐसे था ऐसे कर देंगे, अगर ये ऐसे है तो फिर ऐसे कर देंगे, अपोजिट ले जाते हैं। तो विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य, तब कितना कार्य करेंगे, तो अगर डब्ल्यू पीई 1 माइनस कोस 180 ले लेंगे, इस बार कोस 180 रखेंगे, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा। यहाँ से टोटल फॉर्मूला निकल के आ जाता है किसका, वर्क डन का। तो टॉपिक क्या था हमारा, वर्क डन निकालना है। कब वर्क डन निकालना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी डायपोल को लिखा जाता है। तो लास्ट में कितना निकल के आता है, W इक्वल टू 2p। इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, काफी मार्क्स का पूछा जाता है, और बढ़िया नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।